हेलो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने हॉर्न बजा रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितने रास्ते पड़े हुए हैं और कितने रास्ते चाहिए तुम्हें? पहले तो गलती करते हो, फिर बहस भी करते हो। मैडम, बेच मैं नहीं, आप लोग कर रहे हो। इतने रास्ते पड़ी हुई है, फिर भी लगता है गाड़ी मेरे ऊपर से चलेगी। ओए, कौन है तू? तेरी औकात क्या है? हमारे साथ उसी आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हट जा रास्ते से, तेरा खटारा साइकिल लेके। स्टूपिड, वैसे ही तेरे चक्कर में बहुत देर हो चुका है। जल्दी हटा ले तेरे ये खटारा साइकिल रास्ते से। रास्ते छोड़, नहीं तो तू और तेरा खटारा साइकिल दोनों फेंक दूंगा नाले में। जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक मैं एक कदम भी नहीं लूंगा। ऐसे गांव की खूबसूरती बहुत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। मेरी भैया तो मुझे बहुत दिन से ही गाँव बुला रहा था, लेकिन मैं ही पढ़ाई के चक्कर में आ नहीं पाई। अच्छा, तुम्हारी भैया कहाँ है? मिलोगे नहीं मुझसे? भैया कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, 2-4 दिन में आने वाले हैं, फिर तुम्हें मिलाती हूँ भैया से। अच्छा ठीक है। तुम जानते हो, मेरे भैया इस इलाके का मशहूर और अमीर इंसान है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है मेरे भैया। मैडम, उसे माफ कर दीजिए, उसने आपको देखा नहीं। इडियट! हिम्मत कैसे की तूने इनकी हाथ पकड़ने की? बदतमीज! उस दिन भी बदतमीजी किया था और आज भी बदतमीजी कर रहे हो। मेरी इतनी महंगी ड्रेस तुमने खराब कर दी। आपकी ड्रेस की कीमत दे देंगे, आप दूसरी ले लेना। कितनी पैसे है तेरे पास? गरीब कहीं के पैसे की घर में दिखा रहा है। मेरे भैया अगर ये होता तो तुझे मालूम पड़ता तेरा क्या हाल होता। हमसे गलती हुआ, हमने आपसे माफ़ी भी मांगा। आपकी ड्रेस की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ, फिर भी आप हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे आगे अगर कोई बदतमीजी से बात की तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नॉनसेंस कहीं के, मेरे भैया को आने दे, फिर तुझे हौलात की हवा खिलाती हूँ। नमस्ते मालिक। अरे विवेक, तुम कब आए हो शहर से और तुम्हारा सर पे यह चोट कैसे है? मालिक, आज सुबह ही आए हो। मालिक, आपको याद है ना वो भवानी शंकर? हाँ याद है, वो भवानी शंकर जो अपनी मम्मी के इलाज के बहाना बना के 1 लाख रुपए उधार लिया था। हाँ मालिक, आज वो अपना ज़मीन बेचे, तो मैंने गया था उसका पास पैसा लेने के लिए, लेकिन वो पैसा तो दिया ही नहीं। और वो ये भी बोला है कि 1 रुपये भी नहीं दे सकता। ये भी बोला है अगर तेरा मालिक में दम है तो मुझसे पैसा वसूल कर ले, और आपको गाली भी दिया है। क्या उसका इतना हिम्मत? कुछ दिन पहले ही तो पैसे उधार के लिए मुझसे हाथ पैर जोड़ रहा था और आज जमीन बेच के इतना घमंड हो गया। ठीक है, पैसे कैसे वसूल करना है वो मुझे अच्छा तरीके से आता है। तुम जाओ, वो हिसाब को देखो और तुम मेरे साथ चलो। दिन पहले रो रो के मुझसे पैसा उधार मांग रहा था, आज जमीन बेच के मुझसे ही दुगलामी। चल इज्जत से मेरा पैसा वापस कर दे। पैसा? कौन सा पैसा? कौन सा पैसा मतलब? अच्छा
कौन सा पैसा है ये भी तुझे अभी एक चलाना पड़ेगा। हाँ मुझे और मत मारिए प्लीज़। मैं अभी आपका सारा पैसा वापस कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे मारिए मत मालिक। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा, ये सारा जमीन मेरे भैया का है। ओए जोर से। भाई साहब ये गिर रही थी तो मैं इनको पकड़ लिया। अगर मैं पकड़ा नहीं होता तो ये गिर जाती और इनको लग जाती। हाँ तो तू मुझे सोएगा? साला तेरा इतना हिम्मत, तू मेरी गर्लफ्रेंड को सोता है? भाई साहब इनका गिरबान छोड़ दीजिए। आपको पता है ये कौन है? तू जानता है मेरे भैया कौन है? ना ही मैं अपने बारे में कुछ बोलना पसंद करता हूँ और न ही किसी के बारे में सुनना पसंद करता हूँ। तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। बदतमीज, ये तेरा लड़कियों की इज्जत मौका मिलते ही सुन लिया। भैया को आने दे, फिर तुझे बताता हूँ। भैया की इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे सुनो, सुहा मत के हाथ गंदे मत करो, चलो। मालिक अपने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया। इन लोगों को आपके बारे में कुछ मालूम है या नहीं? जिनके ही नाम सुनते इस इलाका का सारे गुंडा बदमाश आपने ही पेन गिली कर देते हैं, और ही आपके सामने कितनी सारे बदतमीजी करके चलेगी। अगर आप चाहते तो इनको 1 मिनट में गायब कर देता, लेकिन आपने सारे बदतमीजी चुपचाप बर्दाश्त किए। अरे छोड़ो, बहुत कम बाकी है, चलो। मालिक आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए मालिक प्लीज। अच्छा मालिक, आपको मारने के लिए ये लोग गुंडा भी भेजा है? ओए, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं क्या बेवकूफ लग रहा हूँ? तुम लोगों को कुछ बोला नहीं इसलिए कि तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम लोग नहीं सुधरोगी। अगर तू इन पे हाथ उठाएगा तो मैं भैया को बुलाऊंगी, फिर तुझे कोई नहीं बच सकता। अरे भैया भैया भैया, बुला तेरा भैया को। मैं भी देखता हूँ तेरा भैया में कितना दम है। रुक, अभी बताता हूँ, आज तुझे कोई नहीं बच सकता। हेलो भैया कहाँ हो आप? यहाँ आपके ज़मीन के पास एक जाहिल आदमी ने मेरे दोस्त को बहुत मारा है और आपके बहन के साथ भी बहुत बदतमीजी किया है। क्या बोल रहा है तू? इतनी हिम्मत? मैं पास में हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। आज तेरा किस्मत बहुत खराब है, आज तुझे कोई नहीं बच सकता। देखते हैं तेरा भैया कौन है और कितना पावरफुल है। भैया आप आ गए, यही वो बदतमीज है, उसे इतना मारो कि जिंदगी भर याद रहे। ये छोटू, ये कौन है रे? ये कौन है आप खुद ही देख लो। अरे मालिक आप, मुझे पता नहीं था मालिक आप हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम लोग पागल हो गए क्या? तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है ये कौन है? कौन कौन है ये? जब मैं बेसहारा हो गया था
तुम जाओ, मैं आया। भाई, हम सुबह काम पे जा रहे थे तो तुम यही बैठे थे। अब शाम हो गया, हम घर जा रहा हो, फिर भी यही बैठे हो। तुम्हें देख के लगता है तुम प्रॉब्लम में हो। तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। तुम मुझे बोल सकते हो। मेरा घर में जो कुछ था सारा मेरा पढ़ाई के पीछे लगा दिया, लेकिन मेरे घर वाले के लिए मैंने आज तक कुछ नहीं कर पाया, और आज मैं घर वाले के लिए भी एक बोझ बन के रह गया। बस यही सोच के परेशान हो रहा हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम ये सोचो कि तुम्हारा नौकरी हो गया। मेरा बहुत ज़मीन है, उसे देखभाल करने के लिए एक ग्रेजुएट आदमी चाहिए। तुम मेरा मैनेजर की पोस्ट पे काम करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। Thank you.